एक समय की बात है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, ध्यान में थोड़ा-सा और घर के बाहर था। तो मैंने देखा कि कुछ 1-2 घर हैं, एक अमीर व्यक्ति का घर है और एक गरीब घर व्यक्ति का घर है। वहाँ पर एक अमीर आदमी आता है, मतलब उनका रिश्तेदार था, उन दोनों वो 2 घर थे, वो आपस में भाई-भाई के थे और यहाँ पर एक रिश्तेदार आते हैं उनके और यहाँ पर आने के बाद में वो रिश्तेदार उनके घर में जाते हैं, हाथ में कुछ मिठाई वगैरह लिए होते हैं। तो वो घर पे जाते हैं उनके, घर पर जाने के बाद सबसे पहले अमीर के घर जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी देर व्यतीत करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना जो भी बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने के बाद में फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। तो चलते वक़्त उनके घर में कुछ बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को 100-100 रुपए देते हैं और उसके बाद में वहाँ से उठ कर के वो निकल कर के फिर दूसरे के घर जाते हैं, दूसरे भाई के घर जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो जाने के बाद में वहाँ पर फिर उसके घर में भी थोड़ी देर बैठते हैं। बट उतना देर नहीं बैठते हैं जितनी देर थोड़ा अमीर के घर में बैठे, जितना उन लोगों से बातचीत की, उतना उन गरीब के घर में नहीं बैठे जिस जो थोड़ा-सा गरीब निर्धन थे। उनके घर में उतनी देर नहीं बैठे, ज़्यादा देर बात नहीं की और वहाँ से जल्दी ही निकल लिए और वहाँ उनके बच्चों को भी उनके पास उनके भी बच्चे थे, तो उन बच्चों को भी 20-20 रुपए दिए और इतना करके वो चले गए। मैं बैठा वहाँ पर सब कुछ देखता रहा। मन में विचार आया कि देखो इन्होंने जो पाप किया तो इनको एहसास तक नहीं हुआ। मतलब इन्होंने जो पाप किया उसका एहसास तक नहीं हुआ और यहाँ से इस तरह से करके चले गए। मैं सोचता देखता रहा। अब बोले पाप कैसे हुआ? तो जो शायद उन्होंने अपनी नज़रों से नहीं देखा, लेकिन जो मुझे दिखाई दिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कहीं आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो, वैसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो अमीर व्यक्ति था, उसके पास इतना पैसा था, धन-दौलत थी, उनके बच्चों को इतना पैसा था, मिल जाता था खर्च करने के लिए। उन्हें कभी इस चीज़ का दुःख नहीं होता था कभी कि पैसे की बहुत ज़रूरत हो। तो उनके बच्चों को जब 100 रुपए दिए, तो उनके बच्चे जो थे, वो कोई रिएक्शन नहीं किया कि हाँ 100 रुपए के क्योंकि उनके लिए 100 रुपए कोई मायने नहीं रखता था। क्योंकि उनके पास पैसा इतना ही था कि इतना कुछ भी खरीद सकते थे, खा पी सकते थे, इसलिए उनके बच्चों को भी 100 रुपए की कोई कीमत नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा है। यहीं पर जब दूसरे गरीब के घर गए, तो गरीब के घर जब गए तो उनको जब उनके बच्चों को चलते-चलते समय 20-20 रुपए दिए, तो उनके बच्चे जो थे, वो काफ़ी खुश हुए। वो काफ़ी प्रसन्न हुए कि मुझे 20 रुपए मिल गए। इतना खुश हुए कि उनका जो चेहरा भी एक तरह से खिल जाता है कि अगर किसी गरीब बच्चे को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए आप दे दीजिए, तो देखिए कितना उनका चेहरा खिल जाता है। तो काफ़ी खुश थे कि मुझे 20 रुपए दे के गए और जिनको 100 रुपए दे के गए वो इनके अंदर कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं था, कोई भी बदलाव ऐसा अजीब टाइप नहीं लगा, खुश नहीं दिखे कि हाँ, इन्होंने जैसे कि हमें पैसा दे के गए तो बहुत बड़ी बात कर कहने का मतलब इतना है कि जो ये पैसा मतलब एक रिश्तेदार आए थे वो दे के गए, उन्होंने पाप जिसे ज़रूरत थी 100 रुपए की, जिस बच्चे को जिनके घर में थोड़ा गरीब थे, उन्हें 100 रुपए की ज़रूरत थी, उनको 20 रुपए दे के गए। और यहीं पर जहाँ पर अ, 10 रुपए की भी ज़रूरत नहीं थी, आप दे सकते थे, 20 रुपए भी दे सकते थे, 50-100 जो ज़रूरत नहीं थी उनके पास खुद था, उनको आप 100-100 रुपए दे के गए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ पाप किया है, इनको लेकिन एहसास नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम आप अपने अंदर एहसास करके देखिए, आप इस तरह से करते हो, तो आपको या आप हमारी जगह पर हो और आप ये सब देख रहे हो, तो आप क्या फ़ील करोगे? इस संसार को छोड़ने के बाद अगर हम जब ऊपर जाएँगे और ऊपर जाएँगे तो अगर ईश्वर हमसे पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा कि भाई आप बताइए ज़रा-सा आपने क्या किया? यहाँ पर जो आपने पैसे दिए थे गरीब को और जहाँ पर जो अमीर को दिए, यहाँ पर जो पैसे गरीब को देने चाहिए वो आपने अमीर को दिए और अमीर को जो देने चाहिए थे वो आपने गरीब को दिए। क्योंकि जो गरीब के पास ज़रूरत थी उसको तो आपने दिए नहीं और जिसके पास ज़रूरत नहीं थी उसको आपने दी। और हम अक्सर ऐसा करते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर आप हज़ारों लाखों रुपए लुटा देते हैं। और जहाँ किसी को ज़रूरत होती है वहाँ 100-50 रुपए देने से भी हिचकते हैं। तो एक तरह से मेरी नज़र में पाप सा नज़र आया कि ये तो पाप का घड़ा इन्होंने भर लिया थोड़ा-सा। क्योंकि अच्छाई भी यही कहती है कि जहाँ पे जिसकी जितनी ज़रूरत हो, वहाँ पर उसको देना चाहिए। क्या सोच है आपके, क्या विचार हैं कि कहाँ पर इनको पैसे जो उन्होंने किया वो सही था या जो इन्होंने इनके साथ किया वो सही था या थोड़ा-सा कुछ उन्होंने गलत किया?
गलत तो कुछ होता ही नहीं इस संसार में। मैंने अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई कि ये गलत है वो गलत है, तो संसार में कुछ भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, उसका यही एक कारण है कि कोई भी इंसान जो करता है, हम हों या आप हों, जो हम करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं, और हम हमें लगता है कि ये गलत नहीं है। दूसरे की नज़र में वो गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने आप को देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, तो फिर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान के इस विचार अलग हो जाते हैं। क्योंकि हम जो हम कर रहे हैं वो हमारी नज़र में सही है, किसी और की नज़र में गलत। जो दूसरा कर रहा है वो उसकी नज़र में सही है, लेकिन हमारी नज़र में गलत है। तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन अगर धर्म पर जाएं, सत्य पर जाएं, अच्छाई पर जाएं, तो एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पर थोड़ा सा वो पाप की तरफ बढ़ गए। या हमारे पास, हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब रहेगा, हम क्या जवाब देंगे। जिस दिन हम इस संसार को छोड़ करके ऊपर जाएंगे, उस दिन हमसे ईश्वर हिसाब मांगेगा। जब सामने बैठ के देखेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि हमसे क्या गलती हुई थी। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग ऐसा ना करें, जहाँ पर जिसको जितनी ज़रूरत है, अमीर को ज़रूरत है जितनी उतनी वहाँ पर दीजिए, लेकिन साथ में अगर गरीब है तो गरीब की ज़रूरत है तो उसको। मतलब हमारा ये नहीं है कि आप अमीर गरीब कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में जो भी रहेगा यहीं रहेगा। कितना भी पैसा, कितना भी रुपया, धन दौलत कुछ भी कमा लो, साथ में लेके एक पैसा, एक एक सुई तक हम नहीं जा सकते। और मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि जब आए हो निभाने किरदार जमी पे, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे।